नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे रेलवे के हर एक एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं और आज के क्लास में हम लोग ज्योमेट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ज्योमेट्री का ये आपका पहला क्लास है। इसमें हम लोग बेहतरीन तरीके से सारे प्रश्नों को करेंगे और यहाँ तक हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, प्लस साथ में ट्रिक्स सीखेंगे। सब चीज़ आपको सिखाया जाएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। इस प्रश्न को करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेते हैं, फिर सवाल में करते हैं, ठीक है। और ये जो सीरीज चल रही है इसका प्लेलिस्ट बनाया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप हर एक वीडियो देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेहतरीन, नए, पुराने, हर एक तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, किसी कोण की माप जो उसके संपूरक कोण से 4 गुना है तो वह माप क्या होगी। संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल। पहले इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं कि भाई कंप्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण और सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक कोण क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए कि भाई कंप्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण क्या होता है। अगर हमारे पास दो कोण हैं, दो एंगल हैं एक्स और वाई, ठीक है। अगर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं यानी कि पूरक कोण होते हैं। एक्स वाई का पूरक है और वाई एक्स का पूरक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एंगल है यहाँ पे 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री एक एंगल है, तो इसमें हम ऐसा क्या जोड़ दें कि 90 बन जाए ये। तो हम इसमें 60 जोड़ेंगे, तब तो जाके ये आपका कितना बनेगा, 90 बनेगा। अब यहाँ पे 30 में 60 जोड़ने पर 90 बना है, यानी 30 का कंप्लीमेंट्री क्या हो गया, तो 30 का कंप्लीमेंट्री हो जाएगा 60 और 60 का कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 60 का कंप्लीमेंट्री हो जाएगा 30, है ना, क्योंकि 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 मिलेगा। तो अगर एक एंगल हमारे पास मान लीजिए कि थीटा है तो इसका कंप्लीमेंट्री क्या एंगल बनेगा, इसका कंप्लीमेंट्री बनेगा 90 माइनस थीटा। याद रखिएगा, जब भी एक एंगल दिया जाए तो उसका कंप्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा हो जाता है। समझ में आ गई बात। कंप्लीमेंट्री समझ गए, सप्लीमेंट्री समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। जैसे कंप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, ऐसे सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री होता है। यानी कि दो एंगल अगर आपके पास हैं एक्स और वाई, अगर उनका सम 180 डिग्री के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं यानी कि संपूरक कोण कहलाते हैं। अगर आपके पास एक एंगल थीटा दिया गया है तो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल आएगा वो कितना आएगा, 180 माइनस थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 180 माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक ना, 180 माइनस थीटा। क्लियर हो गई बात। अब आइए इस सवाल में, यहाँ पे बोला है किसी कोण की माप उसके संपूरक कोण से 4 गुना है। एक कोण हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे x ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो इसका सप्लीमेंट्री होगा आपका 180 माइनस एक्स। अभी तो हमने बताया यहाँ पे, है ना। देखिए कि अगर एक एंगल थीटा है तो उसका सप्लीमेंट्री क्या बन जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो एक एंगल अगर x माने हैं हम तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, 180 माइनस एक्स होगा। कह रहा है किसी कोण का माप यानी ये उसके संपूरक कोण से 4 गुना है। तो इसका संपूरक कोण क्या है, 180 माइनस एक्स, इसका 4 गुना के बराबर है, ठीक है। वो जो एंगल है वो अपने सप्लीमेंट्री से 4 गुना है। क्लियर हो गई, इक्वेशन बन गया है। यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा x इक्वल टू, इधर आपका कितना होगा, 18 चौक 72 यानी कि 720 हो जाएगा और माइनस 4x हो गया, है ना। ये 4x इधर आएगा तो 5x हो जाएगा जुड़ के x के साथ। 5x की वैल्यू आ गई 720, x की वैल्यू 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 एक कम 5 बचा 2, 20 हो गया, 5 चौको 20, फिर 2 5 चौको 20 यानी कि 144 डिग्री। तो एंगल कितना होगा, 144 डिग्री। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। समझ में आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट। इससे रिलेटेड और भी सवाल हम लोग करेंगे, तो आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आइए दोस्तों, ये रहा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। इसमें कह रहा है दो संपूरक कोण x + 38 एवं 3x - 58 हैं, दोनों में से बड़ा कोण क्या होगा। संपूरक कोण है, ये भी एक संपूरक कोण है, ये भी एक संपूरक कोण है। अब यहाँ पे ये समझिए कि हमने आपको बताया कि भाई संपूरक कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर, है ना। तो दोनों संपूरक कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। मतलब x + 38 डिग्री पहला कोण ये है आपका और दूसरा कोण है 3x - 58 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। यही तो संपूरक कोण का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ये हो गया आपका 4x
इक्वल टू इधर कितना है 180 और यहाँ पे देखिए प्लस 38 माइनस 58, तो माइनस का आपका 20 आ जाएगा, माइनस का 20 उधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा प्लस का 20, है ना। यानी 4x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, ये हो गई 200, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 50। ठीक है, आपको क्या बोला है बड़ा कोण, पहले तो कोण निकाल लेते हैं। पहला कोण क्या है x प्लस 38, यानी कि 50 प्लस 38, 50 प्लस 38, क्योंकि x की वैल्यू 50 आई है ना। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 88 डिग्री, है ना। दूसरा एंगल क्या है 3x माइनस 58, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू x यानी 50 माइनस 58, ये हो गया 150 में 58 घटाएंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 150 में 50 गया तो 100 और उसमें 8 और जाएगा तो 92, यानी कि ये आ गया आपका 92 डिग्री। बड़ा कोण पूछा था ना, कितना होगा 92 डिग्री होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिएगा यहाँ पे ये सवाल रहा, अब इसका थोड़ा पहले कॉन्सेप्ट समझिए, फिर उसके बाद सवाल पे चलते हैं, है ना। देखिए पहले तो रिजु रेखा समझिए और रिजु रेखा पर बने कोण समझिए। रिजु रेखा का मतलब होता है सीधी रेखा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन। तो एक ये स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन पर अगर हम एक एंगल बना दें, जैसे मान लीजिए ये आपका एक एंगल बन गया, ठीक ना। यहाँ पे देखिए ये एक एंगल है, स्ट्रेट लाइन पर बना है। अब स्ट्रेट लाइन पर जब एंगल बनता है तो एक एंगल नहीं बनता, उसके साथ दो एंगल बनते हैं। कौन कौन सा, एक ये एंगल, इसको मान लीजिए x, और एक ये वाला एंगल, ये हो गया आपका क्या y मान लीजिए, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन पर जब दो या दो से अधिक एंगल, जैसे मान लीजिए एक लाइन और अगर यहाँ खींच दिए तो 3 एंगल बन जाएंगे, है ना। तो एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं उन सभी का टोटल कितना होता है 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी इन दोनों कोणों का सम कितना होगा, तो इन दोनों एंगल का जो सम है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 180 डिग्री। समझ में आ गया, एक सीधी रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब आइए आसन्न कोण समझते हैं। आसन्न कोण का मतलब होता है अगल बगल वाले, है ना। तो अगल बगल वाले यहाँ पे x के बगल में क्या है y है। इसमें आपको बोला है कि दो आसन्न कोण है, रिजु रेखा पर ही बने हैं, है ना, यानी कि स्ट्रेट लाइन पर बने हैं। एक कोण है आपका x और दूसरा कोण है 2x माइनस 27। दोनों में से छोटे कोण का मान क्या होगा। अब देखिए आसन्न कोण है, रिजु रेखा पर बने हैं, तो सीधी रेखा पर बने दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इन दोनों कोणों को जोड़िए, पहला एंगल कितना है x है और दूसरा एंगल कितना है 2x माइनस 27 है। यहाँ पे दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 180 डिग्री। सॉल्व नहीं कर लेंगे, बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये हो गया आपका 3x इक्वल टू 27 उधर जाके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 207, है ना, 207 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 3 छक्के 18 और 2 बचा तो 3 नवा 27, यानी 69 आ गया। पूछा क्या था आपको, दोनों में से छोटा कोण। छोटा कोण बताइए तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 69 हो जाएगा, क्योंकि पहला कोण क्या है x है और दूसरा कोण 2x माइनस 27 है। तो पहला कोण x तो आ गया है, दूसरा कोण निकाल लीजिए, यानी 2x माइनस 27 निकाल लीजिए, है ना। तो 2x 2 इंटू 69 तो कितना हो जाएगा 70 दूना 140 यानी 138। तो 2x की वैल्यू 138 आ गई, इसमें से हम लोग 27 घटा देंगे, 27 घटा देंगे तो ये आपका दूसरा कोण आ जाएगा, मतलब कि 111। यहाँ पे कितना आएगा 111। छोटा कोण पूछा था ना आपको, छोटा कोण क्या होगा 69 डिग्री होगा। आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो रिजु कोण भी आप लोग समझ गए, रिजु रेखा पर बना कोण भी समझ गए। इनको हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए ना तो इसको लीनियर पेयर कहते हैं, यानी सीधी रेखा पर बना हुआ कोण। समझ में आ गया, आगे चलिए आइए देखिए यहाँ पे ये सवाल रहा, सेम वैसा ही सवाल है, उसी कॉन्सेप्ट पर है। एक सीधी रेखा है जिसमें दो एंगल हैं आपके 3x प्लस 20 और 4x माइनस 36। यहाँ पे x का मान बताना है। चूँकि एक सीधी रेखा पर बने हैं तो दोनों कोणों का सम 180 डिग्री होगा। इसको लगाइए, एक बार वीडियो रोकिए और इसको सॉल्व करिए, ठीक है। दोनों कोणों का सम, पहला कोण आपका कितना है 3x प्लस 20, ये पहला कोण है, और दूसरा कोण है 4x माइनस 36। जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको, जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर मिलेगा, क्योंकि एक सरल रेखा पर बन रहे हैं, है ना। ये हो गया आपका 4 3 7x, है ना, 4 3 7x इक्वल टू 180, और इधर कितना होगा, ये हो जाएगा
माइनस का 16 उधर जाएगा तो +16, यानी 180 और 16 196 बनेगा। 7 से इसको काटिए तो x बराबर आ जाएगा 7 दूना 14 बचा 5 7 अट्ठे 56 यानी 28 डिग्री। x की वैल्यू कितनी होगी? 28 होगी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सिंपल सा सवाल था, सीधा सा सवाल था। उम्मीद करते हैं सब लोग कर लिए होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए एक सवाल हम लोग पूरक कोण वाला कर लेते हैं, यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। अभी तक सिर्फ संपूरक कोण वाला कर रहे थे। पूरक कोण, यहाँ पे 7x + 5 और x + 5 एक पूरक कोण है। x का मान बताना है। पूरक कोण क्या होते हैं? दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होता है। दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों मतलब कि 7x + 5 और यहाँ पे x + 5, है ना। ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको? चूँकि ये पूरक कोण है तो पूरक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है दोनों का सम। इधर से देख लीजिए 7 1 8x हो जाएगा ये, है ना। 5 5 10 उधर जाके घटेगा, यानी 90 - 10 तो आपका 80 आ गया। यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 10 डिग्री हो जाएगी। क्लियर हो गई? 10 होगी x की वैल्यू। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। छोटा सा सवाल था। अब हम लोग थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और सीखते हैं कुछ नया कॉन्सेप्ट। आइए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या बोला है इस सवाल में? x बराबर 75 के समरूपी प्रतिवर्त कोण y ज्ञात कीजिए। प्रतिवर्त कोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है पहले तो ये जानिए। जैसे हमारे पास एक एंगल है ना। यहाँ पे एक कोण है, ये कोण हम ऐसे बना देते हैं। ये एक एंगल है आपका। अब इस एंगल में अगर देखें, इस फिगर में 2 एंगल बन रहे हैं। कैसे कैसे? एक ये छोटा वाला एंगल है ना, और एक बाहर एक पूरा एंगल बन रहा है, मतलब ये वाला कोण, ये यहाँ से लेकर ये वाला कोण। 2 कोण बन रहे हैं कि नहीं भाई? पूरा अगर एक चक्कर लगाएंगे हम लोग, टोटल एंगल कितना होता है? टोटल एंगल आपका 360 डिग्री होता है। टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। अब यहाँ से ये देखिए, ये आपका x है और यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं y। तो टोटल x और y दोनों तरफ का एंगल मिलाकर x + y मिलाकर कितना होगा? तो आपका टोटल 360 डिग्री होगा। अब यहाँ पे ये जो x है, x का जो रिफ्लेक्स बनेगा वो इसके बाकी वाला जो बचा हुआ एंगल है, बड़ा वाला एंगल, वो उसका रिफ्लेक्स एंगल होता है, यानी प्रतिवर्त कोण होता है। समझ में आ गया? यानी x का रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा? y में जाएगा। तो y जो है x का रिफ्लेक्स एंगल होगा। क्लियर हो गई बात, है ना। तो यहाँ से अगर y मतलब रिफ्लेक्स एंगल हम लोग निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 360 माइनस x उधर जाके घट जाएगा। तो एक एंगल अगर आपको दिया है तो उसका रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालेंगे? उसका रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए 360 में से उस एंगल को घटा दीजिए। आपका एंगल कितना दिया है? 75 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल हम लोग निकालेंगे y की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? 360 में से गिवन एंगल को घटा देंगे तो रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा, यानी प्रतिवर्त कोण मिल जाएगा। घटा दीजिए तो यहाँ पे ये हो जाएगा 60 गया 300 बचा 15 और जाएगा, यानी 285, है ना, 285 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल कितना आएगा? 285 डिग्री। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। रिफ्लेक्स एंगल भी समझ गए। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं आप नोट करते हुए चलिएगा, इससे आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा, है ना। आगे चलिए आ जाइए अब त्रिभुज पे, है ना। अब त्रिभुज पे देखते हैं हम लोग। देखिए त्रिभुज का कॉन्सेप्ट जानने से पहले हम लोग एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड हम लोग सवाल भी करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपके पास 2 पैरेलल लाइंस हैं। 2 पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन का मतलब होता है समांतर रेखाएं जो बराबर दूरी बनाकर चल रही हों। यहाँ पर देखेंगे कि इनके बीच की दूरी बराबर है, ये कभी भी जाकर आगे नहीं कटेंगे, है ना, एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो पैरेलल लाइन वही लाइन होती हैं जो कहीं पे भी एक दूसरे को ना काटें। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब इन दोनों पैरेलल लाइंस को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा मतलब तिरछी रेखा अगर एक काटती है तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। क्या क्या देखिएगा। अब यहाँ पर कौन कौन से एंगल बन गए? बहुत सारे एंगल बन रहे हैं आपका। ये एक एंगल बना, फिर इसके पीछे ये एक एंगल बना, इसके साथ ये एक एंगल बना, तो इसके साथ ये भी एक एंगल बना, है ना। फिर यहाँ पर भी एंगल बना, ये एंगल बना, ये एंगल बना, ये एंगल बना। अब इन सभी का नाम दे देते हैं हम, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग नाम दे देते हैं A, B, C और D। ये 4 एंगल हैं। यहाँ पर भी E, F, G और H। अब सुनिएगा, अब यहाँ पे देखिए इस A और C को देखिए, A और इसके पीछे वाला का, यहाँ पे एक शीर्ष है। इस शीर्ष के दोनों
अगल बगल वाले, मतलब कि अगल बगल नहीं, आगे पीछे वाले कोणों को देखिए, है ना, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं इनको, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, मतलब कि यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब कि ए और सी, एंगल ए और एंगल सी। अब जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ये दोस्तों बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ऐसे ही बी और डी आपका इक्वल होगा, यानी कि बी और डी इक्वल हो जाएगा। इधर भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, ये एक वर्टिकल है, शीर्ष है, तो शीर्ष के जी और ई ये दोनों बराबर होंगे, जी और ई ये दोनों बराबर होंगे। ऐसे एफ और एच ये दोनों बराबर होंगे, एफ बराबर एच। समझ में आ गया? तो शीर्षाभिमुख कोण समझ गए। अब सुनिए संगत कोण। संगत कोण क्या होता है कि जो एक ही जगह पर बने हों, जैसे ये ए बना है तो इसी के जैसा ये ई वाला भी कोण है। आप देख सकते हैं जहाँ जिस जगह पर ए बना हुआ है उसी जगह पर नीचे ई भी बना हुआ है, तो ये हो गए आपके संगत कोण, है ना। तो ए और ई ये दोनों बराबर होंगे, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। ऐसे बी और एफ, बी और एफ ये दोनों भी बराबर होंगे। इसी तरीके से सी और जी, क्योंकि जहाँ पे सी बना है वहाँ पे ई भी बना है, सॉरी जहाँ पे सी बना है वहाँ पे जी भी बना हुआ है, तो सी और जी ये दोनों एंगल बराबर होंगे। और डी और एच ये दोनों आपके एंगल बराबर हो जाएंगे, डी और एच। ठीक है, तो ये आपके हो गए शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये हो गए आपके संगत कोण। अब यहाँ पे और देखिएगा यहाँ पे जो आपके ये वाले एंगल हैं, है ना, एकांतर कोण। अब देखिए एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या होता है कि अगर हम देखें यहाँ से तो ये ऐसे एक जेड बन रहा है, ठीक है। जब भी आपको जेड बनता हुआ दिखाई दे, मतलब कि इस तरीके से, चाहे उल्टा जेड चाहे सीधा जेड, तो ये जो एंगल हैं ये दोनों एकांतर कोण कहलाते हैं, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। मतलब कि सी और ई, जो सी और ई है, अब एकांतर कोण देख रहे हैं हम लोग, तो सी इक्वल टू ई हो जाएगा, एकांतर कोण है। अच्छा उल्टा जेड भी बन रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पे एकांतर कोण कौन कौन सा होगा, डी और एफ होगा, मतलब डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो ये एकांतर कोण है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारा कॉन्सेप्ट निकल कर आया और इनको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग सवाल करेंगे। फिलहाल आते हैं इस त्रिभुज वाले प्रश्न में। देखिए इसमें क्या बोला है, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2, 5 और 8 है। कोणों का अनुपात क्या क्या दिया है, 2, 5 और 8। ठीक है, सबसे बड़े कोण का मान। अब ये बताइए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है। तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज में तीनों अंदर जो कोण बनते हैं उन सभी का टोटल 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर हम रेशियो में देखें तो टोटल कितना है, रेशियो में टोटल 2 और 5 7 8 15, यानी कि टोटल अगर रेशियो में देखें तो कोणों का योग 15 है, लेकिन एक्चुअली में कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। 15 यूनिट की वैल्यू 180 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 1 कम 15, 15 दूनी 30, यानी कि 12 डिग्री आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू 12 डिग्री। सबसे बड़ा कोण पूछा है, सबसे बड़ा कोण वही होगा जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा। 8 अनुपात है, सबसे बड़ा है यहाँ पे, तो 8 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। 1 का वैल्यू 12 है तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 8 96, है ना, 96 डिग्री। तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा, 96 डिग्री। इसी में आपसे पूछ देता कि सबसे छोटा कोण क्या होगा, तो सबसे छोटा कोण कितना होगा, 2 यूनिट होगा। 1 का वैल्यू 12 तो 2 का वैल्यू 24 हो जाएगा, सबसे छोटा कोण। अब इसी में आपसे अगर पूछ देता कि सबसे बड़े कोण तथा सबसे छोटे कोण के बीच में अंतर निकालिए, तो भाई सबसे बड़ा कोण कितना है, 8, सबसे छोटा कोण 2 है, अंतर कितने का है, 6 यूनिट का, है ना। 8 - 2 6 यूनिट का, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाता, 1 का वैल्यू 12 तो 6 का वैल्यू 6 से गुणा कर देंगे, 12 × 72, तो दोनों कोणों के बीच यानी सबसे बड़ा और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर कितना होगा, 72 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें हम लोग अनुपात का भी कॉन्सेप्ट सीख लिए। अब आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिएगा इस सवाल को, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यहाँ पे आपको एक फिगर दे रखा है, इस फिगर में ए का मान बताना है, ए एंगल कितना होगा। ठीक है, अब इसमें 2 कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपका शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट, और दूसरा आपका त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाला कॉन्सेप्ट। 2 कॉन्सेप्ट लगेंगे, इनसे ये सवाल हो जाएगा। कैसे, देखिएगा आपको ए निकालना है ना। अगर हम इसमें देखें
तो ये अगर 75 तो इसके शीर्षाभिमुख यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी आपका 75 होगा, है ना, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 75 है तो ये भी 75 होगा। अगर ये एंगल 40 है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, 40 डिग्री होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, इस शीर्ष और इस शीर्ष, तीनों शीर्ष को देखिए। तीनों शीर्ष में पहला एंगल आपका 75 डिग्री, दूसरा एंगल 40 डिग्री और तीसरा एंगल ये आपको मिल जाए तो काम हो जाएगा। इस तीसरे एंगल को मान लीजिए x है। अब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग यानी अंदर अंदर वाले कोणों का योग 180 होता है, यानी तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 मिलना चाहिए हमको, यानी x प्लस 75 और प्लस 40 डिग्री, इन तीनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा हमको, 180 डिग्री के बराबर, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया 180 और इसको ले जाकर घटा दीजिए, है ना, दोनों को। तो इधर कितना होगा, 7 4 11 115, 115 उधर जाके घट जाएगा, ये हो गया 115, है ना। घटाइए कितना होगा, x इक्वल टू 115 घटाएंगे तो इसमें 165 आ जाएगा, ठीक है। 165 नहीं, सिर्फ 65 आएगा, है ना, सिर्फ कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 65 डिग्री आ गई, ये वाला एंगल, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये तो आपका एक सीधा रेखा है, तो सीधा रेखा में दोनों कोण मिलाकर कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। मतलब x और a मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। तो a की वैल्यू यहाँ से नहीं निकल जाएगी क्या, x की वैल्यू चूँकि हमको पता है तो a का वैल्यू कितना होगा, 180 माइनस x हो जाएगा, 180 माइनस x यानी कि 65 डिग्री, ठीक है। देख लीजिए कितना होगा, तो a की वैल्यू यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी 180 में से 65 घटाएंगे तो 115 आ जाएगा, ठीक है, 115। अब यहाँ पर कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको और समझाते हैं त्रिभुज से रिलेटेड। देखिए हमारे पास ये एक त्रिभुज है ना। अब इसमें एक बहिष्कोण हम लोग बनाते हैं। अंदर वाले कोण क्या हो जाएंगे, अंदर वाला कोण यानी अंतः कोण ये है और ये है, ये तीनों इंटरनल एंगल हैं। एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, तो एक्सटर्नल एंगल यहाँ पे बनेगा, एक्सटर्नल एंगल हम बना देते हैं। तो अगर इसको आगे बढ़ा दें हम लोग तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल एंगल बनेगा ये वाला, ठीक है। फिर इसको अगर आगे बढ़ा दें हम लोग ऐसे, इस तरीके से आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल एंगल बन जाएगा। और अगर इसको भी इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ा दें, ये है ना, तो यहाँ पे भी एक एक्सटर्नल एंगल बन जाएगा। ये 3 एक्सटर्नल एंगल हैं, या फिर इसको ऐसे कह लीजिए, है ना, ये वाला बढ़ जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये तो 3 एक्सटर्नल एंगल आपके आ गए यहाँ पर, है ना। अब जो एक्सटर्नल एंगल होता है, एक्सटर्नल एंगल जैसे मान लीजिए कि ये आपका है ना, y है, तो एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो सामने के दोनों इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। भाई यहाँ पर देखिए ये आपका एक्सटर्नल एंगल है, यहाँ पे इंटरनल एंगल A, B और C हम लोग मान लेते हैं। ये एक एक्सटर्नल एंगल x है, फिर ये y है और इसको हम लोग ले लेते हैं z। अगर हम लोग देखें कि y जो होगा, y आपका एक्सटर्नल एंगल है, तो जो एक्सटर्नल एंगल है ये अपने सामने के मतलब इस कोण के सामने क्या क्या है, दोनों इंटरनल एंगल A और B है, तो A और B दोनों को जोड़कर मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो एक्सटर्नल एंगल बन रहा है यानी कि x, ये x जो होगा इसके सामने का दोनों इंटरनल एंगल यानी B और C, तो x जो होगा B और C को जोड़कर मिलेगा। ऐसे ही जो z है, ये वाला एक्सटर्नल एंगल बहिष्कोण, वो इसके सामने जो दोनों इंटरनल एंगल है A और C, इनको जोड़कर मिलेगा। समझ में आ गया बात। तो याद रखिएगा जो बहिष्कोण होता है यानी बाहर वाला कोण, वो उसके सामने जो 2 इंटरनल एंगल बनते हैं उन दोनों का सम होता है। तो अगर A यहाँ से देखें तो A जो होगा, A के अंदर इस त्रिभुज में देखिए, चूँकि A आपका बहिष्कोण है तो बहिष्कोण जो होगा वो सामने के दोनों कोण यानी 75 और 40 दोनों को जोड़ने पर मिलेगा। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 75 और प्लस 40। तो इस कॉन्सेप्ट से और आसानी से आ गया ये, है ना। 75 और 40 कितना हो जाएगा आपका, 115 हो जाएगा। देखिए यही तो आ रहा था हमारा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा बहिष्कोण वाला, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रहा सवाल, क्या दिया है, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3, 5, 7, 9 है, सबसे बड़े कोण को ढूंढे। चतुर्भुज के कोण आपको दिए गए हैं 3, 5, 7 और 9 के अनुपात में। किस किस रेशियो में, 3, 5, 7 और 9 इस रेशियो में दिए गए हैं। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 360 डिग्री।
कितना होता है 360 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 है। ठीक है, अगर रेशियो में देखें तो सम कितना है चारों कोणों का योग, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 8, 8 और 7 15, 15 और 9 हो जाएगा 24। मतलब कि टोटल अगर देखें यूनिट में तो 24 यूनिट है, लेकिन एक्चुअली में तो चारों कोणों का योग 360 होता है। 24 की वैल्यू 360, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 360/24 इतना हो जाएगा। अब आपको क्या बोला है, सबसे बड़े कोण को ढूंढे। सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, जिसका यूनिट सबसे ज़्यादा, यानी कि 9 सबसे ज़्यादा है। तो 1 का वैल्यू जब इतना है तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 से गुणा कर देंगे। इसमें काट दीजिए, इसको कितना होगा, ये 3 से कटेगा, 3 3 9, इसको काटेंगे 8 से, ये हो जाएगा 8 से, फिर इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 चौक 32 है ना, फिर बचा 4, 8 पंचे 40, तो 35 × 3, 45 तिया 135 होता है, मतलब 135 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा 135 डिग्री, डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर बनेगा। आगे चलिए, आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे इस सवाल को। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 3 7 है तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के योग का सबसे छोटे कोण से अनुपात क्या होगा। घुमाया है थोड़ा सा, लेकिन कर लेंगे, है ना। क्या बोला है, 2 3 7 का अनुपात है, तो अनुपात में योग कितना होगा, 2 3 5 7 12 हो जाएगा, है ना। तो अनुपात में आपका 12 यूनिट हो गया, लेकिन एक्चुअल में तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज में 180 डिग्री होता है। 12 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, आपका आ गया 180। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, क्या बोला है, 1 यूनिट का वैल्यू 12 से डिवाइड करिए, 12 × 12 और है ना 12 पंचे 60, यानी कि 15, तो 1 की वैल्यू 15 आ गई। अब आइए पूछा क्या है ये देखिए, सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का योग। सबसे बड़ा कोण 7 यूनिट है, सबसे छोटा कोण 2 यूनिट है, योग कितना होगा 9 यूनिट होगा। ठीक है, और का सबसे छोटे कोण से अनुपात, सबसे छोटा कोण कितना है 2, ठीक है 2, इनका अनुपात 9 और 2, बस ख़त्म कहानी, इसमें और कुछ नहीं करना था, है ना। बस यहीं पे आपका अनुपात दिया था चूँकि, और जो पूछा था वही कर देना था। ये तो हमने अलग से निकाल लिया, इससे भी निकाल सकते हैं आप लोग, क्योंकि अगर इससे निकालेंगे तो थोड़ा सा झंझट पड़ेगा, है ना। पहले आप कोण निकालेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे काटेंगे, तो थोड़ा समय लगेगा। डायरेक्टली यहाँ पे था, और कुछ नहीं करना था इसमें भाई। पहले क्या बोला, बड़े और छोटे कोण का योग, तो 2 और 7 मतलब 9 हो गया। फिर कह रहा सबसे छोटा कोण यानी कि 2, बस हो गया, 9 और 2 का अनुपात आ गया, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे चलिए आ जाइए, इस सवाल को देखते हैं। एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है, छोटे कोण और बड़े कोण के बीच में अंतर क्या होगा। देखिए एक कोण जो है, एक कोण x अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है। ये आपका एक कोण है, इसका पूरक कोण क्या होगा बताइए। पूरक कोण कितना होता है 90 - x, है ना। एक एंगल अगर थीटा दिया है तो उसका पूरक कोण क्या होगा 90 - थीटा होगा। तो ये हो गया। कह रहा है इसका आधा मतलब डिवाइड 2, आधे से कितना अधिक है 30 अधिक है ना। ये जो कोण है वो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है। बस बन गया आपका यहाँ पे, है ना। देखिए 2 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2x, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऊपर सिर्फ बचेगा 90 - x, प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60। हर जगह करना है ना। अब यहाँ पे देखिए x इधर आके जुड़ेगा तो 3x हो जाएगा, और 9 6 15 यानी कि 150 हो गया। तो 3x बराबर 150 यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब आपको क्या पूछा था, छोटे कोण और बड़े कोण के बीच में अंतर क्या होगा। ठीक है, छोटे कोण और बड़े कोण के बीच में अंतर क्या होगा। देखिए एक कोण तो हमारा ये है, इसका पूरक कोण क्या होगा 90 - 50, है ना। 90 - 50 क्योंकि 90 - x यानी कितना आ गया, ये आ गया आपका 40 डिग्री। तो एक कोण आपका 50 है, दूसरा कोण आपका 40 है। अंतर कितने का है पूछा है ना। बड़े और छोटे कोण के बीच में अंतर का मतलब होता है घटाना। तो 50 - 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 डिग्री। अंतर कितने का आएगा 10 डिग्री का होगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आ जाइए इस सवाल को देखिए। दी गई आकृति में AOB एक सीधी रेखा है। यहाँ पे ये बोला है कि AOC ये वाला एक आपका 67 डिग्री का है। तो इसमें कह रहा है BOC
का द्विभाजक OD है, BOC मतलब ये जो पूरा एंगल है इसका द्विभाजक का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटने वाला। OD है, OD का मतलब ये है कि ये जो भी पूरा एंगल है इस पूरे एंगल को ये जो OD है दो बराबर भाग में बांट दिया है। मतलब अगर ये एंगल x है तो ये भी आपका x होगा, दो बराबर भाग में बांट देना, यानी दोनों भाग आपके बराबर बराबर होंगे और टोटल ये वाला एंगल कितना होगा, 2x होगा। अब इसमें कह रहा है BOD का मान क्या होगा। BOD का मतलब BOD यानी कि ये एंगल x की वैल्यू हमको निकालनी है। अब आपको पता है कि भाई एक लाइन पे, एक सीधी रेखा पे जो कोण बनता है उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। टोटल एंगल मिलाकर 180 डिग्री होगा। ये इधर 2x है, x + x 2x, और इधर वाला एंगल कितना है 67, ये हो गया 67, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 180 के बराबर। तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। देखिए यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 67 घटा दीजिए। 67 घटाएंगे हम लोग तो पहले तो 60 घटा दीजिए तो 120 बचा, 120 में 7 और घटाएंगे तो 113 बचेगा। ये हो गया आपका 113, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, डिवाइड कर दीजिए, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर बचा आपका 1, फिर 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर 1 बचा तो 0.5 हो जाएगा, यानी कि 56.5 x की जो वैल्यू होगी 56.5 डिग्री होगी। यही तो पूछा था BOD ये वाला एंगल है ना, तो कितना आएगा 56.5। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, आइए देखिएगा इस सवाल को। अब ये सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें कह रहा है, ये लॉजिकल सवाल है। इसमें क्या बोला कि यहाँ पे दिए हुए प्रश्न को पढ़ें और तय करें कि कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यहाँ पे ACD का मान कितना है, सूचनाएं आपको क्या क्या दी गई हैं। A में आपका एक ये फिगर दिया गया है और B में आपको दिया है कि ACB = 180 - x होगा। अब यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे जो ये फिगर बना है यानी A ऑप्शन, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये आपका ACD का मान दे सकता है या नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ B जो है वो ACD का मान दे सकता है या नहीं, या फिर दोनों मिलाकर देंगे, या फिर दोनों में से कोई नहीं दे पाएगा ACD का मान। ACD का मतलब ACD यानी x की वैल्यू। अब यहाँ पर फिगर को देखकर यानी सिर्फ A से क्या हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। x आपका बहिष्कोण है यानी बाह्य कोण है, एक्सटर्नल एंगल है, तो बाह्य कोण सामने के दोनों कोणों का योग होता है, यानी x की वैल्यू, x मतलब क्या, ACD है ना, एंगल ACD कितना होगा, अंदर के दोनों कोणों का योग। अंदर के दोनों कोण क्या है, सामने वाले 72 + 69 कितना आ जाएगा, तो 72 69 जोड़ दीजिए, 9 2 11, 9 7 6 13, 1 14, 141 डिग्री, ठीक है, 141 डिग्री। तो एंगल ACD का मान जो है वो ऑप्शन A से ही निकल गया, मतलब इस फिगर को देखकर ही हम एंगल ACD का मान निकाल सकते हैं। तो पहला वाला तो पर्याप्त है ACD का मान निकालने के लिए, है ना, पहला वाला ऑप्शन आपका पर्याप्त है ACD का मान निकालने के लिए। अब इसमें देखिए ये वाला B को पढ़िए, ऑप्शन B जो है इसमें कह रहा है कि ACB मतलब ये वाला एंगल तो हमको साफ पता है कि भाई 180 - x होगा ही होगा। तो इससे हम इस इंफॉर्मेशन से हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, है ना, इस इंफॉर्मेशन से हम लोग x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ किससे x की वैल्यू निकलेगी, ऑप्शन नंबर A से, यानी सिर्फ पहला पर्याप्त है, दूसरा पर्याप्त नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, C ऑप्शन, केवल एक पर्याप्त है, पहला वाला पर्याप्त है x की वैल्यू निकालने के लिए। मज़ेदार सवाल था, थोड़ा लॉजिकल था, उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए कुछ और सवाल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी आपका फिगर बेस्ड सवाल है। इसमें बोला है कि जो BC है, BC का मतलब ये वाला लाइन, और DE ये वाला लाइन, ये दोनों पैरेलल है। इस साइन का मतलब होता है पैरेलल, ठीक है। पैरेलल का मतलब समांतर रेखाएं जो दो बराबर दूरी बनाकर चलती हैं। x का मान बताना है यहाँ पे, ये एंगल कितना होगा ये आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक ना। बड़े ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है और इस कन्फ्यूजिंग सवाल को बड़े आराम से करेंगे हम लोग। देखिएगा यहाँ पे कुछ लाइंस हमको एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, तो पहले बना लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे दोस्तों ये दिया है 38 डिग्री, ये x है और ये 122 डिग्री है। अगर हम लोग पॉइंट A से एक लाइन खींचे बिल्कुल पैरेलल
किसके पैरेलल, DE के पैरेलल। अगर ये DE के पैरेलल, ये लाइन अगर DE के पैरेलल है तो इसका मतलब BC के पैरेलल भी होगा, है ना। अब एक कॉन्सेप्ट शुरू में ही हम आपको बताए थे कि जहाँ पे Z बनता है वहाँ पे एक अंतर कोण का कॉन्सेप्ट लगता है। Z कहाँ बन रहा है, यहाँ से ऐसे ये पूरा Z बन रहा है ना, तो Z में जो कोना होता है वो दोनों बराबर होते हैं। मतलब ये एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर ये 38 डिग्री है तो ये भी आपका कितना होगा, 38 डिग्री होगा। समझ में आ गई बात। अब एक जगह और Z बन रहा है, कहाँ, यहाँ पे देखिए, ये फिर इसके नीचे ये और ये Z बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो इसमें भी दो खाने हैं, एक ये वाला पूरा टोटल यहाँ से ये मिलाकर और एक ये मिलाकर। तो Z में आपको क्या पता है कि दोनों कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण। तो ये टोटल एंगल कितना होगा, 38 + x। इधर का कोना कितना हो गया, 38 + x हो गया। और इधर का कोना कितना है, 122 है, 122 है। तो ये दोनों एकांतर कोण हुए ना, तो ये दोनों बराबर होंगे। बस बराबर कर दीजिए। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी होगी, 122 माइनस का 38 डिग्री, है ना। घटा देंगे हम लोग तो 12 में से आपका 8 गया, 4 बन जाएगा। और यहाँ पे 11 में से 3 गया तो 8 बन जाएगा, यानी कि 84 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 84 डिग्री। पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बढ़िया सवाल था, आपके RRB NTPC 2021 के पेपर में पूछा गया था, CBT 1 के पेपर में, ठीक है। तो आज के क्लास में दोस्तों हमने बेहतरीन प्रश्नों को किया। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होंगे। और अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही डेली आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आएंगे, उनके कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे, सब कुछ आपको सिखा दिया जाएगा। बस वीडियो देखते रहिए। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।